Morning student, welcome to our YouTube channel RDS online classes from कविता त्रिवेदी। आज हम कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक सर्जना के प्रथम पाठ का चर्चा करेंगे। इस पाठ में 3 कवियों की रचनाएं हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। सबसे पहले हम कबीरदास जी की संत वाणी के साखियाँ पढ़ेंगे। उससे पहले कवि के परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी को हुआ, मृत्यु सन 1518 को हुई। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था, अर्थात कवि बाद में कहलाए, पहले समाज सुधारक कहलाए। उन्होंने चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें अगर कोई धार्मिक आडंबर है उनका विरोध किया है, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया है, बहुदेववाद की प्रवृत्ति का विरोध किया है, छुआछूत जो समाज में व्याप्त था उसका भी विरोध किया है। तो इस प्रकार आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी के धर्मों की अच्छी बातों को, उनके मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें समाज सुधारक पहले और बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधारक के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया, क्योंकि कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस प्रकार कबीरदास जी बोलकर जो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, उनका ही संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीरदास जी स्वयं निरक्षर संत थे, तो इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं के संकलन को बीजक नाम दिया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, जिसके नाम है साखी, सबद और रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये 3 रचनाएं ही हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य खजाना है। इस पाठ के परिचय के बारे में यह है कि कबीरदास जी ने इसमें जो दोहे कबीरदास जी के चयनित दोहे हैं, उसमें सदाचार और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की ये प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की क्या महत्व है, मानव को हंस की तरह होना चाहिए जो गुण और अवगुण दोनों में भेद कर सके, अभिमान त्याग देना चाहिए, उसी में जीवन का सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है, और सत्संगति करना सबसे सार्थक जीवन जीने का आधार है। और दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। जब हम बुरी इच्छाएं करते हैं तो वो सर्पणी जैसे डस लेती है, उस प्रकार बुरी इच्छाएं हमारे जीवन को डस लेती है। और हमारी बोली में कोयल जैसी मिठास होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। ये कबीर के प्रमुख कुछ दोहे हैं, जिनकी व्याख्या इस प्रकार है।